गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, जिनके यहाँ भी शोर आ रहा है। अगर आप शांति में हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके घर में अगर थोड़ा भी शोर है तो उसको म्यूट करके बैठिए, ठीक है। अभी 2-4 बच्चे और आते हैं। अभी 10:30 भी नहीं बजा है, 10:30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चों तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो फालतू वाले कि मतलब इंसान को गुस्सा आ ही जाए। हैं? इतने सारे क्यों क्वेश्चंस पूछते हो? फालतू वाले पूछते हो। अगर काम वाले क्वेश्चंस हैं तो फिर तो आंसर करने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोग बहुत सारे फालतू क्वेश्चंस पूछते हो, फालतू डिस्कशंस बोलते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो टीचर्स हैं ये सब आपके हेल्प के लिए हैं और हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से पूछते हो। एक ही क्वेश्चन 64 बच्चे एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हो, है ना। और फिर उसके बाद उसमें फालतू की बातें। तो फिर बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो एजुकेशनल हमने एक ग्रुप बनाया है उसमें एजुकेशन के बारे में बात करो और जो काम की बात हो। और ये देख लो कि अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है तो उस चीज को बार बार नहीं पूछना चाहिए ना। क्यों अमल, तुम ही दिखाई दे रही हो। और किससे पूछो? दिव्यांशी, और ये कौन है? सोनल द्विवेदी, और एक और मैम मुझे कल कंफ्यूजन थी क्योंकि आपने कहा मैं सैटरडे को क्लास लूंगी, तो फिर मैं उस समय कंफ्यूज हो गई थी कि फ्राइडे को आपने कहा नहीं था, तो मैंने एक बार यही क्वेश्चन पूछा था। मैं दोनों दिन क्लास लूंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है तुम लोग के क्लासेस अभी कम ही हुए हैं, क्योंकि मैं पहले एग्जामिनेशन में और उसमें मेरी ड्यूटी थी तो मैं उधर बिजी थी। और फिर देख रहे थे आप लोग के एडमिशन्स भी मैं कर रही थी और एग्जाम भी करा रही थी, तो दोनों तरफ मैं बिजी थी। तो इसलिए मेरे लेक्चर्स तो कम हुए, लेकिन मैंने तुम लोग के लिए जो यूट्यूब वीडियोस बनाए थे देखे हैं तुम लोगों ने कुछ? यस मैम, वायरसेस के देखे हैं मैम। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस का आपका एक सेमिनार था जो आपने हम लोग को सेंड करा था। हाँ, तो बेटा आज भी मैं वो वाला लिंक भी दोबारा से शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं। तो लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और वो जो था वो मेरा लेक्चर था कहीं पर। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगी आपको और उसके साथ आप वो लेक्चर भी देखेंगे तो आप लोग को काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी और आप लोग काफी अच्छे से कर पाओगे। उसके अलावा तुम लोग के लिए जो बुक तुम लोग बार बार पूछते हो, तो मेरे पास यहाँ पे मैं बुक लेके आई हूँ आज आपके लिए। ये देखिए अभी टाइम नहीं हुआ मैं ये सब कर रही हूँ। ये है बॉटनी की बुक, सिंह पांडे जैन की ये बुक है। ये मुझे बेस्ट लगती है, लेकिन तुम लोग अपनी चॉइस से बुक लेना। कभी भी ये मैम एक बार सोच फिर से नाम बता दिए। अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, सिंह पांडे जैन ऑथर के नाम से आप बुक लेते हो। और टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी तो सभी में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि राइटर के नाम से आप लोग बुक का सिलेक्शन करते हो, लेकिन आप लोग को भी राइटर के नाम से भी लेने की जरूरत नहीं है। आप किताब वाली दुकान पर जाइए और उससे कहिए कि टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी फॉर बीएससी पार्ट 1 आप दिखाइए, है ना। और उनसे किताब लेकर आप देखिए कौन सी किताब में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तब आप किताब को खरीदिए। ओके मैम। तो ये एक तरीका होता है किताब खरीदने का।
अभी 1 2 3 4 5 ये एक कोई बच्चा है जिसका नाम भी नहीं आ रहा है, SW5TA, पता नहीं कौन है। सभी लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करिए, इससे हमारे लिए इजी रहेगा। और चैट बॉक्स यहाँ चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अटेंडेंस को दर्ज कर दीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोग का वो शुरू करने जा रही हूँ, प्रेजेंटेशन अपना ओपन कर रही हूँ। फ्रिज में भी एक बोतल नहीं लगाई पानी की। फ्रिज चलाओगे मगर बोतल तो लगाओ, आदमी का टोपी का पानी पिएगा, वो पूरा वो जमा हुआ। देखिए बच्चों, मैं अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर रही हूँ। जिनके यहाँ भी शोर है वो लोग अपना बंद कर दें और ध्यान से सुने कि वायरसेस क्या है। आजकल तो बहुत ही जोर शोर से हम लोग कोरोना वायरस के बारे में सुनते जा रहे हैं, और कोरोना ही नहीं, 3,20,000 वायरसेस अभी तक रिपोर्टेड हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को यानी कि मैमल्स को अटैक करते हैं। आप लोग जानते हैं ना मैमल्स क्या होते हैं, यानी स्तनधारी वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं ना, उसमें मैमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन। तो वायरस के बारे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वायरस कोई एक अलग तरीके के चीज है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर इसका यही है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ना तो ये लिविंग कैरेक्टर्स को पूरी तरह शो करता है और ना ही नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को। ये जब भी किसी लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो लिविंग की तरह काम करता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लक्षण हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये बाहर जाता है यानी कि एटमॉस्फेयर में खुला होता है तो कुछ समय के बाद ये डेड हो जाता है। और डेड पार्टिकल मतलब जब वो डेड है तो हम उसे लिविंग के कोई भी लक्षण उसमें ऐसे नहीं होता है कि उसको हम डेड बॉडी कह दें, बल्कि वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरीके से पड़ा रहता है। पार्टिकल वर्ड आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज है जो कभी भी जिंदा ही नहीं थी। नॉन लिविंग और डेड दोनों में फर्क है। नॉन लिविंग वो होते हैं जो कभी जिंदा थे, सॉरी जिंदा ही नहीं थे, नॉन लिविंग, और जो जिंदा थे और मर गए उनको डेड कहते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जो कभी जिंदा ही नहीं थे, और डेड का मतलब है जो पहले जिंदा थे अब मर गए, है ना। तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करने लगते हैं वायरसेस, और बिल्कुल भी उसके अंदर कोई लिविंग लक्षण नहीं दिखाई देते, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो कभी जिंदा थे। तो इसीलिए उनके लिए वर्ड पार्टिकल भी यूज करते हैं। और आगे मैं बताऊंगी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कि बाकी सारे पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह वायरसेस का भी करते हैं। तो वायरस इज अ लैटिन वर्ड और जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड यानी कि वेनम। पॉइजनस फ्लूइड यानी जहरीला तरल। अब क्या है कि लुईस पास्चर एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको वायरस का नाम दिया और कहा कि ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज आप लोग समझते हैं ना, जो एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाए, ये इन्फेक्शियस डिजीज का कारण है। और इवानोविस्की 1892 एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको सबसे पहले बताया कि ये टोबैको मोज़ैक डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्योंकि बेटा मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी भी पढ़ाऊंगी और फंजाई बैक्टीरिया वायरस के साथ, तो आप ये ध्यान रखिए कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजल ऑर्गेनिज्म वो है जो किसी में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो हम जब भी किसी फंजाई को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, वायरस को पढ़ेंगे और वो डिजीज कॉज करता होगा तो हम आपको बताएंगे इट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज, है ना। तो यहाँ पर इवानोविस्की ने कहा कि ये टोबैको मोज़ैक डिजीज का को कॉज करता है। और दूसरे जो एक साइंटिस्ट थे, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीजरिंग, MW बीजरिंग,
उन्होंने इसको कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, क्योंकि जब इवानोविस्की ने बता दिया कि ये टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है, तो बीजरिंग ने अपनी रिसर्चेस में क्या किया कि इसको क्रश करके इसका जूस निकाल लिया, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो डिजीज लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि पत्तियों को जो जिसमें डिजीज थी उसको क्रश किया, उसका जूस निकाला और उसको हेल्थी लीफ के ऊपर डाला, तो वो दोबारा से डिजीज कॉज करता है। तो इसका मतलब हुआ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, माने ये कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूइडम होता है, मतलब वायरस का जो फ्लूइड है वो कॉन्टेजियस होता है और डिजीज को स्प्रेड करता है। और तीसरे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है वायरसेस के साथ, और वो बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट काम था, W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले ने 1935 में जो है क्या किया था कि टोबैको मोज़ेक वायरस का जो फ्लूइड था, बताया कि इसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये भी रिपोर्टिंग है कि कुछ साइंटिस्ट ने इसी पर काम किया फर्दर, और टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए रिपोर्ट किया गया है कि ये 50 सालों तक क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ा रहता है, यानी कि डेड पार्टिकल्स के फॉर्म में 50 सालों तक पड़ा रहता है, और 50 सालों के बाद जैसे ही इसको इसका होस्ट मिलता है, ये वापस सरवाइव करके 50 सालों तक दोबारा से डिजीज कॉज कर देता है। तो बच्चों आप देख लेना कि इसका कितना ज्यादा तेज इन्फेक्शन होता है किसी भी वायरस का। इसी वजह से क्या है कि जो अभी कोरोना भी चल रहा है, वो भी कुछ समय के बाद एयर में पार्टिकल्स के ऊपर, सरफेसेस के ऊपर डेड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये खतरा रहता है कि ये जो डेड पार्टिकल्स हैं वो वापस से रिवाइव कर जाते हैं, वापस से सरवाइव कर जाते हैं जब दोबारा से इनको इनका होस्ट मिलता है। तो इसीलिए बार बार आपको हैंड वॉश करना, बार बार उसका सैनिटाइज करना, ये सारे आपको प्रिकॉशंस रखने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। द वायरस कैन पास थ्रू फाइनेस्ट बैक्टीरियल फिल्टर कैंडल। जो बैक्टीरियल फिल्टर होते हैं, यानी कि अभी तक जब तक ये वायरस की खोज नहीं हुई थी तब तक कहा जाता था कि बैक्टीरिया ही सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जिससे हम बैक्टीरिया को रोक सकते थे जिन फिल्टर्स के थ्रू, वायरस उनसे भी पास हो जाता था। इसका मतलब ये कहा गया कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा है साइज में। These are linked between living and non-living। ये मैंने अभी आपको बताया कि क्यों ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर तो लिविंग कैरेक्टर्स को फॉलो करता है, दिखाता है, और नॉन लिविंग हो जाता है जैसे ही ये लिविंग बॉडी के बाहर होता है, तो हम उसके लिए वर्ड पार्टिकल यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल ही नॉन लिविंग हो जाता है, इसको डेड नहीं कहते, तब नॉन लिविंग कहते हैं। वायरसेस आर सिंपल नॉन सेल्यूलर एंटिटीज और पार्टिकल्स। अच्छा, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि दो तरीके की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। पर ना तो इसमें तो न्यूक्लियस और इन सब का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म में दूसरे सेल इंक्लूजन्स होते हैं वो भी नहीं होता, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये नॉन सेल्यूलर एंटिटीज हैं। ओके, these are obligate intracellular parasites। ये obligate intracellular parasites हैं, it means ये डिजीज कॉज करते हैं। जो भी पैरासाइट होगा वो डिजीज जरूर कॉज करता है। Viral body is composed of a genetic material, either DNA or RNA, enveloped in a protein coat। जो वायरसेस हैं इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है। सिर्फ इसकी पूरी की पूरी बॉडी इसी से कंपोज्ड होती है, इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म या सेल इंक्लूजन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ वायरसेस। अब ये साइज ऑफ वायरसेस देखिए, यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है एक, ये आपको देख रहे हैं, बैक्टीरियल वायरस 200 एंगस्ट्रॉम इसका डाया होता है, पोलियो वायरस का 300 एंगस्ट्रॉम,
टोबैको मोज़ेक वायरस का ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और इसका 3000 एंगस्ट्रॉम ये लंबा होता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, ये 800 एंगस्ट्रॉम का इनका साइज होता है। फिर हर्पीज वायरस आप देखिए, इसका साइज होता है 1500 एंगस्ट्रॉम। और सबसे बड़ा होता है स्मॉल पॉक्स वायरस, जहाँ पे ये मैंने साइज आपको दिखाए हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स का वायरस, इसमें 2500 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है। और जब हम पूरी पृथ्वी पर रिपोर्टेड वायरसेस की श्रेणी देखते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं स्मॉलेस्ट वायरस, जहां पे भी आपको पूछा जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट वायरस, तो आप बताएंगे 5X174। क्या बताएंगे बच्चों? खोल के बताइए। 5X174 है ना, ये वायरस का नाम है। क्या नाम है? 5X174। ये पूरा स्मॉलेस्ट वायरस का नाम है, ठीक है। और इसका डायामीटर होता है 0.025 से लेके 0.03 नैनोमीटर। फिर उसके बाद देखिए लार्जेस्ट वायरस क्या है। लार्जेस्ट वायरस है मिमी वायरस। जब आप मेरा ये नीचे मैंने यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जब और ये मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करूंगी अभी, तो ये वाले में आप देखेंगे तो उसमें आपको कोरोना वायरस की, स्मॉलेस्ट वायरस की, लार्जेस्ट वायरस की, मिमी वायरस और 5X174 सबकी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट ओके मैम। सबसे पहली बात साइज डिस्कस कर लिया आपने। अब आप देखिए कि इसमें न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डीएनए और आरएनए, बट इन वायरसेस ओनली 1 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, दे मे बी। अच्छा, जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में भी डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट है। और सभी में जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में डीएनए प्लस आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वायरसेस के अंदर केवल एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको कि या तो वो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। उसमें भी बेटा वेरिएशन है। आरएनए की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ही आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हमने पढ़ा है, और डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना? ऐसा ही है ना? ऐसे ही तो पढ़ा है आपने। आरएनए का स्ट्रक्चर Yes, ma'am. होता है, यस मैम। डीएनए का जो होता है वो डबल हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी एसएसआरएनए, जैसे कि कोरोना वायरस में होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, तो उसको कहते हैं डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसा आपको रियो वायरस में देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि नॉर्मल डीएनए होता है, डीएसडीएनए बोलते हैं इसको, ये हर्पीज वायरस में आपको देखने को मिलता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि एसएसडीएनए आपको पैरवो वायरस में देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि इसकी 2 ही चीजें होती हैं इसकी बॉडी के अंदर। पहला होता है इसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ एक कवर होता है जो कि उस न्यूक्लिक एसिड को चारों तरफ से घेरता है। तो द न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ वायरस इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। इसको कैप्सिड कहते हैं बेटा, जो उसके चारों तरफ प्रोटीन का कवर होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड। हाँ, कैप्सिड। इस कैप्सिड के अंदर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उन छोटी छोटी यूनिट्स को कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये मैं अभी आगे आपको एग्जांपल दिखाने वाली हूँ कि कैप्सोमियर्स कैसे दिखाई देते हैं। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये सारे छोटे छोटे जो सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमियर्स, ये एक कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं
या तो ये हेलिकल हो सकता है या पॉलीहेड्रल हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का मतलब है कोई भी शेप बनाना, और हेलिकल का मतलब है ट्विस्टेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, और पॉलीहेड्रल का मतलब आप लोग समझते हैं जिसके कई सारे कॉर्नर दिखाई दे रहे हो। तो जैसे तो उसको स्क्वायर आप कह सकते हैं, और 8 होते तो क्यूब कह सकते हैं। इस तरह पॉलीहेड्रल का मतलब है उसके बहुत सारे हेड होते हैं। The capsomeres make pentamer और hexamer। ये जो capsomeres होते हैं ये pentamer हो सकते हैं या hexamer हो सकते हैं। In some complex forms, it is called envelope, which may also have projections called spikes. कुछ कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक कवर बना लेता है, और इस कवर के ऊपर अलग अलग तरीके की डिजाइन जैसी आपको दिखाई देती है, जो कि नुकीले शार्प टेंटिकल्स के फॉर्म में, या धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, या कोई भी उसके ऊपर शेप डिजाइन टाइप की आपको दिखाई देती है। उसको उसके स्पाइक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक। जब आप कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें स्पाइक्स दिखाई देते हैं। Sometimes capsids are not covered by envelope. They are known as naked or non-enveloped viruses. For example, TMV. TMV जो वायरस है उसके बाहर की तरफ कोई भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है, उसमें सीधे सीधे आपको कैप्सोमियर्स लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा जो वायरस है उसको कहेंगे हम लोग नेकेड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो इसका एग्जाम्पल है टीएमवी। ये देखिए, ये टीएमवी का पिक्चर है। ये लीफ के ऊपर इन्फेक्शन करता है। तो लीफ के ऊपर जगह जगह पर पीला हो जाता है, जगह जगह पर नॉर्मली तो हरी होती है पत्ती, पतली हो जाती है, जगह जगह पर उसमें येलो कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, तो भी हम मोज़ैक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? मोज़ैक। मोज़ैक यानी चित्रकला। और दूसरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ये अंगूर के दानों जैसे ढेर सारे जो सब यूनिट्स हैं, इनको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स, और ये सब मिलकर एक कवरिंग बनाते हैं जिसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर्स लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे ना आप लोग? ये छोटे छोटे अंगूर के दाने जैसे जितने दिखाई दे रहे हैं, इन हर एक को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। और ये सब मिलाकर एक कवरिंग बनाते हैं जिसको कि कैप्सिड कहते हैं। इसके बीच में आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए इसके बीच में है, बीच में रहता है, और चारों तरफ ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं कैप्सोमियर्स सारे मिलकर। अब देखिए, टोबैको मोज़ैक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की। ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस है ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और साथ साथ ये भी बात है कि इसका जो शेप और साइज है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं वायरसेस के बारे में इसी को लेकर की गई हैं, इसलिए इसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो टीएमवी वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की, ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, इन 1892 एंड आइसोलेटेड बाय बीजरिंग इन 1935। इट्स अ रॉड शेप्ड वायरस 3000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग एंड 170 एंगस्ट्रॉम थिक। मतलब ये 3000 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है और 170 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 लाख होता है। 4 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख दूध मॉलिक्यूलर वेट होता है। बच्चों अपना माइक का तरह ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो माइक को ऑफ रखिए, अपने घर में कुछ बोलना है तो। प्रोटीन कोट कंपोज्ड ऑफ 2130 कैप्सोमियर्स। प्रोटीन कोट के अंदर जो टोबैको वायरस का होता है, मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे अंगूरदाने जैसे दिखाई दे रहे थे आपको, उन सबको कैप्सोमियर्स कहते हैं। और एक टीएमवी में, टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस के शॉर्ट फॉर्म में, उसमें 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। Each capsomere has long chain of 158
158 these न्यूक्लिक एसिड्स। और जब हम न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का इसमें रेशियो देखते हैं तो प्रोटीन उसमें 94.4% होती है और न्यूक्लिक एसिड 5.6। ठीक है। और इसके पहले वाले में है ना, ईच कैप्सोमियर हैज लॉन्ग चेन ऑफ 158 न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स लिखना शायद मिसप्रिंट हो गया, मैं लिखना भूल गई या तो 158 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 94.4% प्रोटीन और 5.6% न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड का जो ये है परसेंटेज कितना कम है। मोस्टली इसकी बॉडी प्रोटीन की ही बनी होती है। ओके, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही है। इसके लिए थैंक यू सुनने के लिए। लेकिन अभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग को अगर कुछ भी मेरे से पूछना है तो हम लोग बात कर सकते हैं। और बताइए आप लोग को इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताइए मुझे। यस, अब मैं तुम लोगों को सबको देख पा रही हूँ। बताइए कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 20 बच्चे प्रेजेंट हैं। चलिए 20 तो प्रेजेंट है, 23, 20 ने अपनी 24, आपने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है बच्चों। कुछ बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। चैट बॉक्स के अंदर सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ली है और आप लोग अपनी अटेंडेंस पूरी दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। लैंग्वेज में प्रॉब्लम था? किसी को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नो मैम। ओके मैम एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा। मैम जो आपने प्रोटीन कोड बताए थे कितने नंबर में होते वो मैं लिख नहीं पाई थी, वो बता दिए एक बार। अच्छा मैं जो है बेटा ये पूरा का पूरा अभी दोबारा से शेयर करने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहां पर भी देख सकते हो इसको। ये पूरा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुझे घर से ये लेक्चर करने में बहुत इजी है। 2130 जो है उसमें कैप्सोमियर्स होते हैं। ठीक है, आप उसको उसमें देख सकते हैं। नंबर ये रहा तो 2100 समथिंग था, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, और यस मैम। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए ताकि आप लोग को इजीली आप लोग उसको समझ सकें और उसको पढ़ सकें। इसके साथ ही मैं एक और चीज भी आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। अभी अपने पास लगभग 7-8 मिनट है, तो मैंने बच्चों दूसरा एक और प्रेजेंटेशन में बैक्टीरियोफेज का बना रही थी, क्योंकि जो है मैंने बहुत जल्दी जल्दी कोशिश किया कि तुम लोगों को सारी चीजें बता दूं और कुछ छूट ना जाए। तो इसलिए अब देखिए मैं एक और प्रेजेंटेशन अपना शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में ऑलरेडी आप लोग को एक और मेरा YouTube पे वीडियो है, वो उसका लिंक दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ टाइम है तो हम बैक्टीरियोफेज भी साथ में पढ़ लेते हैं। ये भी एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये भी एक वायरस है। समझ रहे हैं? ये आप लोग को वाइवा समझते हैं ना, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं तो आप लोगों का वाइवा होता है। तो वाइवा में
एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द बैक्टीरियोफाज। मेरे को नोटिफिकेशन आ गया है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, मैम तो कल पढ़ लेंगे और उसी में कोशिश करूंगी कि बैक्टीरियोफाज जल्दी से खत्म करके क्योंकि मैम आज मैं तुम लोगों को अभी लिंक शेयर करने वाली हूँ। एक तो मैं बैक्टीरियोफाज का शेयर करूंगी और एक वायरस का शेयर करूंगी। बैक्टीरियोफेज एक वायरस ही है बेटा। अगर हमारा ये कल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा वायरस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा उसको वीडियो को एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपने वो भी बैच जो पढ़ाया है वो मैम हमें यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। हाँ मैं ना अभी ये तुम लोग को लिंक शेयर करूंगी। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब खुल जाएगा। नो मैम मैंने अभी मतलब एडमिशन लिया तो उसके पहले के मेरे छूट गए हैं तो वो मैं आपके चैनल में मुझे सारा मिल सकता है नोट्स हाँ बनाने के हाँ लिए। मैंने कोशिश की है बेटा वो कि अपने सारे लेक्चर्स उसमें डालती जाऊं। तो कोशिश करिए तो यस मैम। आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे कॉलेज ओके मैम थैंक यू। नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग में। वैसे मैं घर पे अगर करके फिर उसको दोबारा से डालती हूँ। तो अब ये हम कल पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज, लेकिन मैं इसका भी अभी लिंक शेयर ओके करूंगी, मैम। उसको भी देख लेना ताकि सब इजीली समझ पाओ। ओके मैम। मैं दोनों लिंक्स अभी तुम लोग को तुम्हारे उस पे भेज रही हूँ ग्रुप पे, तो उसको देखिएगा। और यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि तुम लोग का वो खत्म हो गया है टाइम, इसलिए मैं अब इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ओके, सुनते ही नहीं, बोलो तो चिल्लाने लगते हो, गुस्सा करने लगते हो। एक और बात बताओ, तुम लोग के घरों बहुत में ये काम है बातें दुकान हो पे, रही है कितने और कपड़े तुम सीने लोग रखते हैं, साइलेंट क्यों नहीं करते हो? खुद नहीं। हैं? साइलेंट क्यों नहीं करते हो? ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं बच्चों। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बेटा। ओके मैम, बाय। बाय ओके बाय मैम। बाय बच्चों। बाय मैम। सभी ने लिख दिया अटेंडेंस? ओके बाय। 11 बजे की मीटिंग है, 11:30 से।